हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं हाइड्रोलिक्स इंजीनियरिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस करने के दो तरीके होते हैं, जिसमें पहला तरीका है रिले मेथड और दूसरा तरीका है बंकिंघम पाई थ्योरम। दोनों तरीके कब यूज किए जाते हैं तो इसकी हमें पहचान करनी है। यदि हमारे पास में कोई भी फिजिक्स का फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले में 3 या 4 तक वेरिएबल हैं, तो हम रिले मेथड से उसको सॉल्व कर सकते हैं। और यदि वेरिएबल की संख्या 4 से ज़्यादा है तो ये कॉम्प्लेक्स डेरिवेशन हो जाती है, जिसे हम बंकिंघम पाई थ्योरम के द्वारा ही सॉल्व करते हैं। तो अभी हमारे पास में एक क्वेश्चन है, द टाइम पीरियड टी ऑफ ए पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन द लेंथ of the pendulum acceleration due to gravity g due to gravitational acceleration g drive an expression for the time period। तो टाइम पीरियड के लिए हमें एक एक्सप्रेशन ड्रॉ करनी है यहाँ पर। तो ध्यान रखें, यहाँ पर इसको सॉल्व कर रहे हैं हमें निकालना है टाइम पीरियड टी। ये किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि कांस्टेंट वैल्यू ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बराबर चिन्ह हटाने के लिए हम कांस्टेंट यूज़ करते हैं। तो एक तो लेंथ और दूसरा जी, गुरुत्वीय त्वरण जी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो एल और जी है ना, इनके ऊपर पावर ए और इसके ऊपर पावर बी लेंगे। जब हम पावर ए और बी का मान निकाल देंगे और इनका मान निकालने के बाद में इसके ऊपर रख देंगे, तो ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा। अब इसका मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसके दोनों तरफ हम क्या करेंगे, इसकी डायमेंशन को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स। तो देखिए यहाँ पर जो टाइम है उसकी डायमेंशन क्या होगी, इधर को यहाँ पर टाइम की डायमेंशन होगी केवल t1 और k तो k ही रहेगा। यहाँ पर l की डायमेंशन क्या होगी, k तो अपनी जगह पे है, l की डायमेंशन a और g गुरुत्वीय त्वरण होता है, तो इसे लिखेंगे l t-2 की डायमेंशन, इसके ऊपर पावर b। इसे हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा, k अपनी जगह पर है, l की पावर a अपनी जगह पर है, ठीक है, और प्लस b, और t की पावर कितनी है, -2b, और यहाँ पर t1, ठीक है। और यहाँ पर देखो, अगर हम लिखना चाहें m की पावर 0, l की पावर 0, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे बोथ साइड्स को ना। तो यहाँ पर लिखेंगे कंपेयरिंग बोथ साइड्स, कंपेयरिंग पावर्स ऑफ बोथ साइड्स। देखिए m यहाँ पर 0 पावर है, इधर को है नहीं, l की पावर 0 है और इधर को l की पावर a प्लस b बराबर 0, ठीक है। और दूसरा t की पावर 1 है और इधर को t की पावर -2b इक्वल टू 1। यहाँ से अगर हम b की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या होगी, -1/2। ये b की वैल्यू आ गई। अब इस b की वैल्यू को हम पुट कर देंगे इस वाली ऊपर की जो इक्वेशन है a + b = 0। तो इसमें b की जगह क्या लिखूंगा मैं, -1/2 इक्वल टू 0। तो a बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस का इधर जाकर प्लस का 1/2 हो जाएगा। तो हमारे पास में ये दो वैल्यू निकली है a और b की। जब ये a और b की दो वैल्यू निकल कर आ गई तो क्या करेंगे, हम इन दोनों वैल्यूज़ को, ये जो हमारे ऊपर वाली इक्वेशन है t = k, l की पावर a, g की पावर b, उसमें पुट कर देंगे a और b की जगह। तो t = k, l की पावर a रखेंगे, a का मान क्या है 1/2, और g की पावर क्या रखेंगे b का मान क्या है -1/2। जैसे ये पावर हमने इसमें रखी
तो अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। के अपनी जगह पर, एल की पावर 1/2 का मतलब है अंडर रूट के अंदर 1/L, ठीक है, अंडर रूट के अंदर एल। और जी की पावर भी 1/2 है, लेकिन ये माइनस में है तो मतलब नीचे आएगी जी टी, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या निकल के आया, टी बराबर के अंडर रूट L/G। अब यहां पर देखो, यहां पर के का मान हमको पता नहीं है। अगर यदि आपको फॉर्मूला पता है कि ये फॉर्मूला कौन सा है तो आप के का मान लिख सकते हो, नहीं तो आपका फॉर्मूला ये सही है, ठीक है। तो यहां पर मैं लिखूंगा हेयर के इज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, proportionality constant which is k equal to 2 पाई। देन उसके बाद हमारे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L/G। ये हमारा फिजिकल फॉर्मूला निकल कर आता है, ठीक है। तो इस तरह से हम रिले मेथड से कोई भी डायमेंशनल एनालिसिस आसानी से कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी फिजिकल फॉर्मूला है उसके दोनों तरफ की डायमेंशन बराबर होती है, ये तो चेक करने का तरीका होता है। और यदि हमें दे रखा है कि एक फिजिकल फॉर्मूला है और ये इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, वेरिएबल्स दे रखे हैं, तो उनके आधार पर हम उन दोनों की पावर्स को कंपेयर करके उस फॉर्मूले को भी निकाल सकते हैं, जैसे हमने ये फॉर्मूला निकाला है। तो इसका एक एग्जाम्पल और लेते हैं। देखिए दूसरा एग्जाम्पल हमारे सामने ये है, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द पावर डेवलप्ड बाय ए पंप व्हेन P डिपेंड्स अपॉन द हेड H, द डिस्चार्ज Q एंड स्पेसिफिक वेट W ऑफ द फ्लूइड। चलो सॉल्व करते हैं, इसका डायमेंशनल एनालिसिस करते हैं। यहाँ पर हमको क्वेश्चन में दे रखा है कि पावर जो P है वो किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। 3 वेरिएबल हमारे पास में, तो यहाँ पर बराबर चिन्ह लगा दिया, इसका मतलब एक कांस्टेंट भी लेंगे हम, तो हमने एक कांस्टेंट के ले लिया। के क्या है, एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है ये, ठीक है। इसको हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोल सकते हैं। तो ये किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है एच के ऊपर, क्यू के ऊपर और डब्ल्यू के ऊपर। तो इनकी पावर कितनी है, इनकी पावर मान लीजिए कि एच की पावर ए है, क्यू की पावर बी है और डब्ल्यू की पावर सी है। हम ए बी सी का मान रखकर इसका मान आसानी से हल कर सकते हैं। तो अब हमारा ये एक बेसिक फॉर्मूला हो गया, बस इनकी पावर निकालना बाकी है। अब क्या करेंगे, हम दोनों साइड क्या करेंगे, इनकी डायमेंशन सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो लिखेंगे यहां पर सब्स्टिट्यूटिंग डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स। ये बहुत आसान है। पावर की डायमेंशन क्या होती है, पावर की डायमेंशन होती है m1 L2 T-3, m1 L2 T-3, ये इसकी डायमेंशन हो गई। इधर को k डायमेंशनलेस कांस्टेंट होता है, h हाइट को बोलते हैं, तो इसकी डायमेंशन केवल 1 होगी और इसके ऊपर पावर a रहेगी। क्यू क्या है, क्यू बोलते हैं डिस्चार्ज को, और डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है, डिस्चार्ज की जो डायमेंशन होगी वो होगी m0 L3 और T-1। इसी तरीके से, और इसके ऊपर पावर b होगी। इसी तरीके से जो स्पेसिफिक वेट है W, उसकी डायमेंशन होगी m1 L-2 T-2 और इसके ऊपर पावर होगी c। अब क्या करेंगे, हम इनको कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने से पहले इनको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं कुछ इस तरह से, जैसे m की पावर 1 L की पावर 2 T की -3 इक्वल टू k अपनी जगह पर है। यहाँ पर देखो m की पावर इसमें नहीं है, इसमें 0 है, इसमें है 1, तो ये 1 है, 1 को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो c हो जाएगा, ठीक है, m। उसके बाद में l का नंबर आता है, l इसमें है a, इसमें 3b है तो प्लस का 3b, इसमें -2c है तो -2c।
अब नंबर आता है टी का, तो टी इसमें माइनस बी, इसमें -2c। अब क्या करेंगे हम, दोनों साइड हम कंपेयर करेंगे, तो लिखेंगे कंपेयरिंग बोथ साइड्स, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। जब दोनों साइड हम कंपेयर करेंगे तब क्या निकल कर आएगा, यहाँ पर देखो m की पावर क्या है, यहाँ पे इधर को c है, इधर को 1 है, तो c इक्वल टू 1 निकल कर आता है। क्या निकल के आता है, c इक्वल टू 1, c का मान आ गया हमारे पास में। अब हम किसको कंपेयर करेंगे, अब हम कंपेयर करेंगे l को, तो l हमारे पास में क्या है, a प्लस 3b माइनस 2c इक्वल टू क्या निकल के आएगा, इधर को 2, ठीक है। और तीसरे को कंपेयर करेंगे t को, तो इसकी है -b माइनस 2c इक्वल टू -3, t की पावर -3 इधर को ये सब है। यहाँ पर हम c का मान हमारे पास में पहले से ही है, तो -b माइनस 2c का मान 1 रख देंगे बराबर -3, तो -b माइनस 2 बराबर -3, -b बराबर -3 अपनी जगह पर, ये माइनस का 2 इधर जाकर प्लस का 2, तो -b बराबर क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। माइनस से माइनस काट देंगे तो हमारे पास में b का मान क्या निकल कर आएगा, b का मान निकल कर आएगा 1, ये b का मान आ गया। अब b और c का मान हम यहाँ पर रख देते हैं, तो a प्लस 3 गुणा 1 माइनस 2 गुणा 1 बराबर 2, तो हल करेंगे तो 3 एकम 3, 3 माइनस 2 तो 1 बचेगा, a प्लस 1 बराबर 2, तो a बराबर ये जो 2 है इसमें से इसको 1 को इधर ले जाकर घटा देंगे, तो a का मान क्या आएगा, 1 आएगा, a का मान भी हमारे पास में 1 आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो ऊपर जो फॉर्मूला लिखा हुआ था, ऊपर क्या फॉर्मूला लिखा हुआ था, फॉर्मूला था हमारा p इक्वल टू k h की पावर a q की पावर b और w की पावर c, तो इनमें पावर लिख देंगे k h के ऊपर पावर 1, q के ऊपर पावर 1 और w के पावर 1, मतलब p बराबर क्या होगा, k h q w, ये हमारा फॉर्मूला निकल आएगा, बिल्कुल सिंपल सा, ठीक है। तो ये पावर का फॉर्मूला होता है, ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से आप और भी क्वेश्चन कर सकते हैं, मैंने 2 एग्जांपल आपके सामने करवा दिए, आप चाहें तो और भी इस तरह के एग्जांपल कर सकते हैं, बहुत आसान होते हैं। तो ये था हमारा डायमेंशनल एनालिसिस बाय रिले मेथड। तो जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, धन्यवाद।